वायु प्रदूषण जो है वो एक उत्तर भारत का विषय है, वो दिल्ली का विषय नहीं है। ये जो सरकारें हैं, पंजाब और हरियाणा सरकार मुख्य तौर पर, इनकी कान पे जूं नहीं रेंगती हैं। तो पराली को दोष दे रहे हैं, लेकिन खुद केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि पराली की वजह से कुछ चंद फीसदी पोल्यूशन बढ़ता है। पराली क्यों जलाई जाती है? क्योंकि बेचारे गरीब दबे कुचले किसान के पास विकल्प नहीं है। और ये साल दर साल केवल झूठे वादे किसान से करते हैं, जनता से करते हैं कि हम फलानी मशीन देंगे, ढिमकानी मशीन दे देंगे, इतना उनको कैश इंसेंटिव दे देंगे और अब से पराली जलना बंद हो जाएगा। आप लोग जो दिल्ली का बेस पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की बजाय दूसरी सरकारों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हवा में जहर भरना शुरू हो गया। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि प्रदूषण और धुंध मिलकर कोरोना को बढ़ावा देंगे। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से प्रदूषण पर निगरानी करना भी शुरू कर दिया गया है। इसे ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। क्या है प्लान, कैसे प्लान काम करेगा, इसको लेकर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राजेंद्र नगर से विधायक, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा हैं। राघव जी, स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। शुक्रिया सर, दिल्ली में अब प्रदूषण का लॉकडाउन शुरू हो गया है। हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दिसंबर तक जितना कम से कम हो सके घर से बाहर निकलिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हर साल इसी तरह की बातें सामने आती है। क्या लगता है कहां पर कमी है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वायु प्रदूषण जो है वो एक उत्तर भारत का विषय है, वो दिल्ली का विषय नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर उसे दिल्ली का विषय मान के, दिल्ली की समस्या समझ के उसका समाधान ढूंढना चाहे तो उसे कभी समाधान मिलेगा ही नहीं। कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दिल्ली और दिल्ली के पड़ोसी राज्यों यानी कि पूरे उत्तर भारत के इलाके में वायु प्रदूषण होता है। सर्दियों में खास करके होता है, जिसका एक मुख्य कारण यह है कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य, जो सटे हुए राज्य हैं, उनमें पराली जलाई जाती है। पराली क्यों जलाई जाती है? क्योंकि बेचारे गरीब दबे कुचले किसान के पास विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सरकारें हैं, पंजाब और हरियाणा सरकार मुख्य तौर पर, इनकी कान पे जूं नहीं रेंगती हैं और ये साल दर साल केवल झूठे वादे किसान से करते हैं, जनता से करते हैं कि हम फलानी मशीन देंगे, ढिमकानी मशीन दे देंगे, इतना उनको कैश इंसेंटिव दे देंगे और अब से पराली जलना बंद हो जाएगा। लेकिन आज तक चाहे पंजाब की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, ये पराली जलाने को नहीं रोक पाए हैं। ये वास्तव में बहुत ही दुख का विषय है। और मैं ये जरूर आपको बता दूं कि आज से 1 महीना पहले, आज हम अक्टूबर में खड़े हैं, सितंबर के महीने में आज ही की तारीख के दिन 17 सितंबर को दिल्ली की आबोहवा बिल्कुल साफ थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI कहते हैं, जिससे हवा कितनी साफ है कितनी खराब है वो नापा जाता है, वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आज 17 अक्टूबर को, 1 महीने बाद, 30 दिन बाद, स्थिति खराब हो गई है। अच्छे से अच्छी हवा, अच्छे AQI से खराब AQI और खराब से बहुत खराब AQI के स्तर पे हम आ गए हैं। ऐसा क्या घटा 1 महीने में जिससे स्थिति खराब हुई? बीते 1 महीने में ऐसा तो नहीं है कि लाखों नए वाहन दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लाखों नए उद्योग दिल्ली में शुरू हो गए, फैक्ट्रियां, कारखाने शुरू हो गए जो वायु प्रदूषण कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यानी कि दिल्ली के जो स्थायी फैक्टर हैं, जो लोकल फैक्टर हैं, वो तो समान रहे, लेकिन पड़ोसी राज्यों की जो पराली जलने की एक्टिविटी है उसमें तेजी आई। वो एक समय शुरू हुआ जिसके चलते दिल्ली की आबोहवा जहरीली हुई है। अगर जी आप लोग पराली को दोष दे रहे हैं, लेकिन खुद केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि पराली की वजह से कुछ चंद फीसदी पोल्यूशन बढ़ता है। आप लोग जो दिल्ली का बेस पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की बजाय दूसरी सरकारों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं साफ तौर पे कि केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट है CPCB की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB, केंद्र सरकार का अपना वॉचडॉग है। उसकी पिछले साल की रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण होता है, जो घटता है वायु प्रदूषण, उसका 44% हिस्सा पराली जलने की वजह से होता है, क्योंकि पड़ोसी राज्य जो है वो पराली जलाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी केंद्र सरकार की एक शाखा कहती है। ये बात स्पष्ट है कि पराली जलने से वायु प्रदूषण होता है। मैंने तो आपको पिछले महीने और अब के महीने का कंपैरिजन भी दे दिया। तो इस प्रकार से यदि केंद्रीय मंत्री कोई कहते हैं कि पराली जलने से वायु प्रदूषण नहीं फैल रहा दिल्ली में, तो वो या तो समस्या को समझ नहीं रहे,
या गंभीरता से नहीं ले रहे, या उनकी अपनी नासमझी है। समस्या का हल तभी निकलेगा जब समस्या क्या है आप ये जान लें। जब आप समस्या से दूर भागेंगे और किसी दूसरे के सर पे टीकरा फोड़ने की कोशिश करेंगे तो समस्या का हल नहीं निकलेगा। आपको लगता है समस्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा की वजह से है, दिल्ली की अपनी कोई समस्या नहीं है? देखिए, दो प्रकार के कारण है दिल्ली के वायु प्रदूषण के। एक है दिल्ली के अपने स्थानीय फैक्टर्स और एक है बाहरी फैक्टर। जो स्थानीय फैक्टर है उससे लड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने 7 सूत्रीय एजेंडा लागू किया। उसके साथ साथ अपना एक युद्ध पॉल्यूशन के विरुद्ध शुरू किया और कई सारे ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के जितने भी बिंदु हैं उनको दिल्ली में लागू किया। कई सारी चीजें, मैं उन सबका डिटेल में वर्णन भी आपको बताऊंगा। वो सारे जो 15 से 20 कदम केजरीवाल सरकार ने उठाए, उससे दिल्ली का अपना स्थानीय वायु प्रदूषण जो है वो घट गया। बल्कि पिछले साल 25% दिल्ली की हवा, आबो हवा साफ हुई, ये केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने कुछ कदम उठाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बाहरी फैक्टर्स भी हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। स्थायी फैक्टर्स के लिए काम हम कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन जो बाहरी फैक्टर्स हैं, यदि इस पे कोई काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस पे हम तो कुछ कर नहीं सकते, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मसले हैं। अगर यहां पर कारखाने खुलेंगे, यहां पर थर्मल पावर प्लांट चलाए जाएंगे, यहां पर जनरेटर सेट चलाए जाएंगे, यहां पर पराली जलाई जाएगी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट, ईपीसीए और ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की जो सारी इंस्ट्रक्शंस है उनकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो फिर तो वायु प्रदूषण से कोई भी नहीं लड़ पाएगा। फिर हम सब फेल हो जाएंगे इस लड़ाई में। आप कह रहे हैं कि जो सीपीसीबी है उसके भी आंकड़े कहते हैं कि पराली की वजह से, पड़ोसी स्टेट की वजह से दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। एक संस्था और है सफर, उसके भी अपने आंकड़े हैं। 14 अक्टूबर तक वो कहते हैं कि 740 जगहों पर पराली जलने की खबरें आई है। नासा की तस्वीरें भी सामने आई है। लेकिन राघव जी, वो आंकड़े उनके थोड़े कम है। वो कहते हैं कि महज 6% दिल्ली का एयर पोल्यूशन प्रभावित होता है पराली से। क्या अलग अलग संस्थानों के आंकड़े आपके हित के जो आंकड़े हुए उसको आप यूज कर रहा है, दूसरी पार्टियों के हित के जो आंकड़े हैं उसको वो पार्टी यूज कर रही है, और इसके बीच में आम जनता सफर कर रही है, फिर चाहे दिल्ली की हो या फिर पूरे उत्तर भारत की हो? देखिए, ऐसा है कि डेटा जो आपने कोट किया, जो माननीय मंत्री जी ने भी कोट किया, ये आप इनके अपने ही डेटा को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आज एक सादा उदाहरण आपके सामने है। 17 सितंबर 2020, आज से मात्र 1 महीना पहले हवा साफ होती है, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 को दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ? क्या दिल्ली के अंदर कोई नई एक्टिविटी हो गई? क्या दिल्ली के स्थानीय कोई रीजंस की वजह से पोल्यूशन आ गया? ऐसा क्या दिल्ली में घटा? उसका सिंपल जवाब है, दिल्ली में तो कुछ घटा ही नहीं, ये तो पड़ोसी राज्यों ने घटा। और वायु प्रदूषण जो है वो स्टेट बाउंड्रीज या स्टेट बॉर्डर नहीं समझता। वो ये नहीं देखता कि एक नाका आ गया, बॉर्डर आ गया, मैं तो हरियाणा का वायु प्रदूषण हूं, मैं दिल्ली नहीं जा सकता, या मैं यूपी का वायु प्रदूषण हूं, मैं दिल्ली के इलाके में नहीं घुस सकता बिना परमिट के। ये ऐसे तो है नहीं। हवा का झोंका आएगा तो पराली की जो धुआं है, कारखानों के जो धुएं हैं, थर्मल पावर प्लांट का जो धुआं है, वो दिल्ली की आबो हवा को जहरीली करेगा। जी, आपने थर्मल पावर प्लांट की बात की। दिल्ली के आसपास लगभग 13 ऐसे बिजली संयंत्र हैं जो कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ाने का काम करते हैं। खुद दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने भी लेटर लिखकर इनको बंद करने की बात कही है। आपको क्या लगता है डिले क्यों हो रहा है? जब आप लोग भी चाहते हैं, दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, फिर भी इस काम पे इतना डिले क्यों? देखिए, थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने, एप्का ने कई बार दिया। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य बना जिसने उस आदेश का पालन किया और हमने वो थर्मल पावर प्लांट्स बंद किए। हमने पड़ोसी राज्यों को भी चिट्ठी लिखकर गुजारिश करी कि भैया आप भी बंद कर दीजिए, लेकिन पड़ोसी राज्यों ने उसको अभी तक कम से कम लागू नहीं किया है। मेरा पड़ोसी राज्यों से हाथ जोड़कर ये कहना होगा कि आपके पाप की सजा आप दिल्ली वालों को मत दीजिए, कोई विकल्प ढूंढिए। अपने यहाँ पर जनरेटर सेट भी बंद करिए, थर्मल पावर प्लांट बंद करिए, पराली जलाना बंद करिए, और ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान जिसमें ये सारी चीजें लिखी हैं, वो प्लान हमने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित संस्था ने बनाया, उसको पूर्णतः लागू करिए। उसी स्थिति में हम सब मिलकर वायु प्रदूषण से लड़ पाएंगे, नहीं तो हम नहीं लड़ पाएंगे। वायु प्रदूषण जीत जाएगा, हम सब हार जाएंगे।
जी राघव जी, आप जीआरपी की बात बार बार कह रहे हैं, विपक्ष आप पे भी आरोप लगा रहा है। वो ये कहता है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं किया। बसेस को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर देना होता है ग्रैब के तहत भी। आप लोग जो दूसरे काम है जो डायरेक्ट लोगों पर असर डाल सकते हैं, डस्ट का मामला हो या फिर जनरेटर बंद कराने हो, उसको तो आप इजीली करवा लेते हैं, लेकिन जो आपके हिस्से के काम है उस पर बीजेपी के भी सवाल हैं। देखिए ऐसा है कि बसें पिछले साल के मुकाबले कई सौ बसें दिल्ली सरकार ने जी आज जोड़ी हैं और जो सड़कों पे चल रही हैं। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं देरी आज से कुछ समय पहले हुई थी बसों की खरीद में, क्योंकि वो मामले दिल्ली हाईकोर्ट में निलंबित थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई, स्टे लगाया और कई सारी चीजें लिटिगेशन में फंस के रह गई। उसमें काफी समय जाया हो गया। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, अंततः रिलीफ लेकर आए। तो बात यह है कि वो एक एक सामना हम सबको उस प्रकार से करना पड़ा। लेकिन आज केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप दोषी नहीं करा सकते। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में केजरीवाल सरकार ने बहुत काम किया है और आने वाले कुछ हफ्तों महीनों में आप देखोगे 1000 से अधिक नई इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी। इलेक्ट्रिक पॉलिसी दिल्ली सरकार ने लागू करी है, एंटी डस्ट कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, ऑड इवन जैसे नई नई चीजें लागू करी हैं, वॉर रूम सेटअप किया है। और पराली जलाने का एकमात्र समाधान यदि पूरे देश में किसी ने ढूंढ के निकाला तो अरविंद केजरीवाल जी ने ढूंढ के निकाला, जो हमारा बायो कंपोजर है पूसा का, जिसे आज मुफ्त में दिल्ली के किसान को दिया जा रहा है, जिससे दिल्ली की आबोहवा साफ हो रही है और पराली भी नहीं जलाई जा रही है। बिल्कुल। शुक्रिया। आप लोगों की एक स्कीम है, एक अभियान है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। अरविंद जी ने पूरा डाटा के साथ लोगों से कहा है कि आप अगर रेड लाइट पे चंद सेकंड के लिए, मिनट्स के लिए अपनी गाड़ी बंद करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा और आपका फ्यूल भी बचेगा। आपको लगता है कि इसके साथ साथ स्कीम अच्छी है वाकई? जो दिल्ली में ट्रैफिक सिग्नल है उस पर टाइमिंग बोर्ड जो होता है उसको भी जांचने की जरूरत है क्या? दिल्ली के हर ट्रैफिक सिग्नल पर उस तरह का टाइमर लगा हुआ है? अगर लगा है तो क्या वाकई काम करता है? नहीं, अगर कहीं कहीं कमी है तो हम उस कमी को सुधारेंगे। आप हमारे संज्ञान में लाए, हमारा विपक्ष हमारे संज्ञान में लाए। जी एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी चलता है जब सत्तारूढ़ पार्टी के सामने, सरकार के सामने विपक्ष और अन्य साथी पत्रकार आपके जैसे अगर कहीं कमी पेशी है तो हमें बताएं, हम उसे अवश्य दूर करेंगे। देखिए, ये लड़ाई में मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली सरकार ने वो सारे कदम उठा लिए जो उठाने चाहिए। अगर कोई कदम ऐसा है जिसके बारे में अभी तक हम नहीं सोच पाए और वो आपको पता है, आप हमें बताएं, हम पूरी तरीके से उसे लागू करेंगे। पूरा क्रेडिट भी आपको देंगे कि भैया आपके कहने पे लागू कर रहे हैं। लेकिन आज यदि आप गंभीरता से इस लड़ाई से लड़ेंगे ही नहीं, यदि केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री सारे पर्यावरण मंत्रियों की एक बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री नहीं आते, हरियाणा के मंत्री नहीं आते, पंजाब के मंत्री नहीं आते और राजस्थान के मंत्री नहीं आते, इकलौते दिल्ली के मंत्री जाते हैं, तो इससे यही साबित होता है कि वो लोग तो वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए गंभीर ही नहीं है। तो अन्य राज्य भी अपनी गंभीरता स्थापित करें और अगर विपक्ष के पास या पत्रकार बंधुओं के पास या हमारे किसी साथी के पास कोई सुझाव है, वो लागू करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। राघव चड्ढा ने एक फोटो शेयर की थी कुछ दिनों पहले, किराड़ी के अंदर बीजेपी के या निगम के कुछ लोग वहां पे कूड़ा और वगैरह जला रहे थे और आपने कहा था कि बीजेपी के लोग ही पोल्यूशन करने में सबसे आगे हैं। बीजेपी कहती है कि दिल्ली का 95% जो बजट है वो आपके पास है, लेकिन पोल्यूशन के खिलाफ 95% काम वो लोग कर रहे हैं। आप लोग उन्हें समय पर फंड रिलीज नहीं कर रहे, इसके बावजूद एमसीडी बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए नगर निगम जिस प्रकार से आपराधिक लापरवाही के चलते जगह जगह दिल्ली में कूड़ा जला रहा है और वायु प्रदूषण में अपना योगदान दे रहा है, वो वास्तव में दुखद है, सताने वाला है और मैं तो कहूंगा उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर के हमने तो 1 करोड़ रुपए का उनपे जुर्माना लगा दिया, लेकिन वो भी सजा कोई पूरी सजा नहीं है। इन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। आज जब पूरी दिल्ली सरकार और दिल्ली का हर निवासी मिलकर वायु प्रदूषण से लड़ रहा है, उस दौर में कानून की, एप्का की, ग्रैब की तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए जगह जगह दिल्ली में कूड़ा जलाया जा रहा है, जिसका एक जिक्र जो मैंने किया कि किरारी विधानसभा में जलाया गया, ये भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बेबाकी से जला रही है, धड़ल्ले से, बिना कानून की परवाह करे, ये वास्तव में बहुत दुख का सर विषय वो है तो और इस आरोप पे आप पर, आनंद जी वो लोग आरोप तो आप पर लगा रहे हैं, आप उन्हें फंड मुहैया नहीं कराते ताकि वो दिल्ली में सही से काम ना कर पाए। एमसीडी में बीजेपी है और बीजेपी लगातार आप लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलती रही है। देखिए, एमसीडी नहीं चला पा रही है अपने बजट में ये पैसा। ये पूरा अपनी सरकार, इनके पास प्रॉपर्टी टैक्स से पैसा आता है, पार्किंग के चार्जेस आते हैं, कई पैसा आता है, उसमें से थोड़ा सा फंड
दिल्ली सरकार देती है, जो हर साल फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पारदर्शी तरीके से दिल्ली सरकार देती है। अगर फिर भी ये लोग नहीं चला पा रहे हैं तो ये हमें दे दे एमसीडी, हम बहुत बढ़िया चला कर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल राघव जी, क्या ऑडिबल को लेकर कुछ विचार इस बार किया गया है? सरकार उचित समय पे फैसला लेगी, सरकार उचित समय पे आपको बताएगी। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत। थैंक यू। थैंक यू।